हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज मैं फिर आपके साथ आ गया हूं और आज जो हम एक नया चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं जो कि क्लास 10th का है और उसमें हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो हम चैप्टर 2 पर आ गए हैं और चैप्टर 2 में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो सबसे पहले इसमें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ एसिड्स। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ आएगा, अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और उन बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा जो इस पेंडेमिक सिचुएशन में बेटा कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं। तो आप ये सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको वो बच्चे जिनके लिए मैं इसे खासकर बना रहा हूँ वो इसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, तो देखिए एसिड शुरू कर रहे हैं हम और एसिड्स के लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले एसिड है क्या बेटा, मैं बहुत डिटेल में लेके चलूँ। तो एसिड डिराइव हुआ है, एसिड वर्ड कहाँ से आया है हमारा, एसिड आया है एसिडस से। ठीक है, एसिडस कहाँ से आया, एसिडस क्या है, एसिड एक लैटिन वर्ड है जो कि हमारा क्या है, इट इज लैटिन वर्ड है ये एक हमारा, और इसका मीन क्या होता है, सोर इन टेस्ट। यानी अगर हम बात करें तो एसिड्स क्या हैं, एसिड्स वो हैं दोज विच आर सोर इन टेस्ट। ठीक है, जो कि सोर हैं टेस्ट में। बट यहां पर एक कंडीशन है। अब सोर इन टेस्ट, सोर देखो क्या होगा, सोर कौन से होते हैं। सबसे पहले इसमें हम एग्जांपल ले लें तो लेमन जूस। ठीक है, लेमन जूस के साथ क्या होगा, कर्ड होगा। कर्ड के साथ क्या होगा, हमारा विनेगर होगा। ठीक है, विनेगर होगा। और क्या होगा इसके साथ, हमारा टेमरिंड होगी। और इसके साथ क्या होगा हमारा, यानी ग्रेप्स होंगे। तो जो भी विच आर सोर इन टेस्ट, जो भी टेस्ट में सोर होंगे, दीज आर कॉल्ड एसिड्स। बट क्या ये कंडीशन है, क्या हम इन सब को, अगर हमने ये सब कंडीशन ले ली और हम इसी डेफिनेशन को फॉलो करते रहें, इसी को हम फॉलो करें कि विच दोज आर सोर इन टेस्ट विच आर कॉल्ड एसिड, तो बट सभी के लिए ये नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन है इसकी कि हम हर चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते। और जब हम हर चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते तो हम यहाँ सब चीज़ों के लिए उसके एसिडिक करैक्टर और बेसिक करैक्टर को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ द टेस्ट, कि हम टेस्ट करके उनको कैसे डिफाइन करें कि विच इज़ एसिड एंड विच आर बेस। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले तो देखो एसिड्स, एक तो ये हुआ दोज विच आर सोर इन टेस्ट। तो सबसे पहली बात कि क्या होंगे जो टेस्ट में सोर हैं वो क्या हैं, वो एसिड्स हैं। ठीक है, और भी आगे बात करें तो देखो और क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिख दें सोर इन टेस्ट, टेस्ट में सोर होंगे। दूसरा क्या होगा, दूसरी पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या करें हम, विच टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, जो ब्लू लिटमस को रेड कर दें वो भी एसिड्स ही होंगे हमारे। अब तीसरी बात हम क्या करें, अब तीसरी बात हम करें साथ में कि दोज विच प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस, जो H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करें और क्या हो, और इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मीन्स वाटर में, वाटर में क्या करें, प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेंगे, H3O पॉजिटिव आयंस। ठीक है, ये क्या होगा, H3O पॉजिटिव आयंस, दीज आर कॉल्ड हाइड्रोनियम आयंस। इनको हम क्या बोलेंगे, ये कहलाते हैं हमारे हाइड्रोनियम आयंस। तो ये हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करें। ठीक है, ये हैं एसिड्स। ठीक है, तो हमने देखो क्या लिया, सबसे पहले सोर इन टेस्ट,
जो टेस्ट में शोर हो, इसके अकॉर्डिंग हमने एग्जाम्पल लिए। दूसरा जो हमने क्या लिया, ये हमारा इंडिकेटर वाला पोर्शन आ जाएगा, जिसको अभी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, तो हम इंडिकेटर्स को ही क्लासीफाई करेंगे आगे, ठीक है। उसमें मैं आपको बाकायदा इसमें ऐड करके दिखाऊंगा कि क्या क्या कलर डेवलप हो जाते हैं, तो वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। इसके साथ क्या होगा, जो प्रोड्यूस करें H पॉजिटिव आयन, और अगर एक्वस सॉल्यूशन की बात करें यानी वाटर में क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो H3O पॉजिटिव आयंस, H3O पॉजिटिव आयंस जो प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो वो H3O पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन, जो कि हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एसिड्स। इन सब को हम क्या बोलेंगे, एसिड्स। अब इसी में अगर मैं और इंडिकेटर्स की बात करूं तो और भी इंडिकेटर्स हम ले लेंगे, बट उनको हम आगे एक अलग लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज जो हम इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ, वो सिर्फ डिस्कशन हो रहा है हमारा एसिड्स पर के एसिड्स क्या हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और अब जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं इसके बाद में इसको हम करते हैं एसिड को क्लासीफाई। तो हम जो इसको लिख लें आप, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। अगर हम एसिड्स को क्लासिफाई करें तो हम इसको जो है ना कैटेगराइज कर लें। और कैटेगराइज देखो, सबसे फर्स्ट हम इसका क्लासिफिकेशन लेंगे, एसिड का क्लासिफिकेशन लेंगे बेस्ड ऑन देयर सोर्सेस। तो नंबर फर्स्ट, बेस्ड ऑन देयर सोर्सेस। सोर्सेज मीन्स ये कहां से मिले हैं हमें, इसके अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन देयर सोर्सेज के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करेंगे। और इसके अंदर हम क्लासीफाई करेंगे इनको ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बेसिस पर, ठीक है। नाउ सेकंड जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे, सेकंड क्लासिफिकेशन होगा बेस्ड ऑन देयर बेसिसिटी। और इस बेसिसिटी को बल्कि हम लास्ट में लें, तो सबसे पहले हम लेंगे बेस्ड ऑन आयनाइजेशन। आयनाइजेशन के ऊपर। एंड नेक्स्ट थर्ड हम इसको लेंगे बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। और एक और लास्ट हम एक और ले रहे हैं, जिसमें नंबर फोर्थ जिसको हम लिख ले रहे हैं, और जिसमें नंबर फोर्थ में हम ले रहे हैं इसके अंदर हम बेस्ड ऑन देयर बेसिसिटी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी। ऑलवेज आप एक बात याद रखिएगा, यहां पर हमने वर्ड लिखा, देखो हम बात कर रहे हैं एसिड्स की, बट हमने वर्ड लिया है बेसिसिटी। तो ये हमें याद रखना है कि एसिड्स की ऑलवेज बेसिसिटी कंसीडर की जाती है और बेसिस की ऑलवेज एसिडिटी कंसीडर की जाती है। ये हम आप हायर क्लासेस में आगे जाके पढ़ने भी वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम कि हम बात करें कि बेस्ड ऑन देयर सोर्सेस, ठीक है। अब हम इस क्लासिफिकेशन में आगे ले रहे हैं कि बेस्ड ऑन देयर सोर्सेज, और सोर्सेज के बेस पर हम एसिड्स को क्लासिफाई करेंगे। और इसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई करें तो 2 टाइप्स के एसिड्स हमें मिलने वाले हैं। चलें, लिख लिया होगा आपने, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। और फर्स्ट हम इसके अंदर ले रहे हैं आपका सबसे पहले कि बेस्ड ऑन देयर सोर्सेज। तो सोर्सेज के बेस पर हम इसको क्लासिफाई करें। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक एसिड्स, एंड सेकंड इज इनऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है।
फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सेकेंड इज इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होंगे? विच आर प्रेजेंट इन, क्या लिखे हैं बताओ आप यहां कि प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी ऐसे एसिड्स, दोज एसिड्स विच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल, दैट मीन्स वी कैन राइट दैट हेयर कि लिविंग थिंग्स यानी लिविंग बीइंग्स में जो भी प्रेजेंट होगा, लिविंग बीइंग्स में जो भी प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? वो सब प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, और ये ऑर्गेनिक एसिड्स को ही अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ भी बात करें तो ये एसिड्स हमारे कैसे एसिड्स कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड वीक एसिड्स। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें आप हनी बी की, हनी बी स्टिंग हो जाए, या फिर और आप बात करें इसके अंदर आपका, जैसे कि हम खाने के एग्जांपल ले रहे थे अभी, कर्ड है, कर्ड के अंदर एसिड प्रेजेंट है, यू कैन इजीली ईट इट, आप इसे खा लेते हैं, तो खाने के अंदर दैट मीन्स दीज आर क्या है? ये सब हमारे कैसे एसिड्स हैं? ये सब हमारे वीक एसिड्स हैं। अब इसके बाद में आगे आ जाते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स में। इनऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होंगे? तो एसिड्स, कौन से एसिड्स? ठीक है, जिनको प्रिपेयर किया जाए कहां से? ठीक है, रॉक्स, या तो रॉक से निकाला जाए, और रॉक्स और मिनरल्स, ऐसे एसिड्स जो कि कहां प्रेजेंट हों? रॉक्स और मिनरल्स में हों, तो इनको हम मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं। और ये सारे एसिड्स हमारे क्या कहलाते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड। और अगर इनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बात करें तो ये एसिड्स होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे? दीज एसिड्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब इनकी बात करें तो इनके अकॉर्डिंग ये वीक एसिड्स में एग्जाम्पल हम लिखना चाहें तो एग्जाम्पल हम इसके अंदर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में इसमें आप क्या लिखेंगे? हम इसमें लिख दें एग्जाम्पल में HCOOH फॉर्मिक एसिड, CH3COOH। ठीक है, ये इट इज एसिडिक एसिड। और यहां पर आपके एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएंगे? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 इट इज सल्फ्यूरिक एसिड, एंड HNO3 भी आप चाहो तो इसमें लिख सकते हैं। लो हम लिख देते हैं, लो HNO3। तो ये सब क्या है? और भी है, मैंने भी यहाँ थोड़े ही लिखे हैं, कुछ ही लिखे हैं मैंने। ठीक है, तो ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज। तो ऑर्गेनिक एसिड्स जो कि कौन से हैं? प्लांट्स में, एनिमल्स में, दैट मीन्स लिविंग बीइंग्स में प्रेजेंट हैं। और इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या? जिनको रॉक्स और मिनरल्स में जो प्रेजेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नोट करें फटाफट से, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। और अब जो हम जा रहे हैं आगे, अब हम चल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन, सेकंड पार्ट हमारा। बेस्ड ऑन आयनाइजेशन, जैसा कि मैंने अभी देखिए वहां भी लिखा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये हमारा नंबर सेकंड आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग भी हम यहां पर क्लासिफाई करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा हम क्या लेंगे? वीक एसिड्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। अब देखिएगा स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से, किस एसिड्स को बोलेंगे? किस टाइप के एसिड्स को? विच आर आयनाइज कंप्लीटली, विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, जो कि कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाएं, दीज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स।
और वीक एसिड्स की बात करें तो वीक एसिड्स कौन से होंगे हमारे, ठीक है, तो विच आर आयनाइज्ड या विच आर पार्शली आयनाइज्ड। पार्शली आयनाइज्ड, ठीक है, जो पार्शली यानी कि कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होंगे, ठीक है, नॉट आयनाइज्ड कंप्लीटली, पार्शली मीन्स नॉट आयनाइज्ड कंप्लीटली, और कंप्लीटली आयनाइज्ड में टोटली आयंस में डिसोसिएट हो जाएं। एग्जाम्पल वही फिर से हम यहां लिख दें, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, तो और यहां पर दूसरा हम एग्जाम्पल लेंगे तो इसके अंदर एसिटिक एसिड CH3COOH ये हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड एसिटिक एसिड इज वीक एसिड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ दियर कंसंट्रेशन, अब थर्ड हमारे पास क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन या बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। तो अब थर्ड पार्ट लेने वाले हैं, थर्ड पार्ट लिख लेते हैं। बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन लिखेंगे अब हम, ठीक है, कंसंट्रेशन के बेसिस पर हमारा पार्ट नंबर थर्ड आएगा। और ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन तो हम इनको दो पार्ट्स में ही क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट इज कंसंट्रेटेड एसिड, सेम क्लासिफिकेशन बेसिस के लिए भी है, बेसिस के लिए भी आप सेम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और दूसरा आएगा हमारे पास डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो देखिएगा कंसंट्रेटेड एसिड क्या होगा, ठीक है, विच हैव हाई परसेंटेज ऑफ एसिड, यानी जिसके अंदर एसिड एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो विच हैव हाई परसेंटेज ऑफ एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ऐसे एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, वो बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सपोज करो हमने यहां लिख दिया 60% H2SO4, ठीक है, 60% H2SO4 का मीन क्या हुआ, दैट मीन्स इट इज कंसंट्रेटेड बिकॉज इसके अंदर 60%, अगर यहां पर 60 ml इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है तो कहाँ इसके अंदर कितना होगा, 40 ml ऑफ वाटर होगा, इसके अंदर वाटर की अमाउंट कम होगी, एसिड की अमाउंट ज़्यादा होगी। तो दीज टाइप ऑफ एसिड्स आर नॉन एज कंसंट्रेटेड एसिड। और अब हम आ जाते हैं डाइल्यूट एसिड्स पर, ठीक है, तो इनके लिए क्या लिखेंगे हम, रिलेटिवली लो परसेंटेज ऑफ एसिड, रिलेटिवली लो परसेंटेज ऑफ एसिड इन, कहां पर, एक्वस सॉल्यूशन में, इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारे कैसे होंगे, दीज आर कॉल्ड डाइल्यूट एसिड्स। सपोज करो हमने यहां लिख दिया 50% अब की बार, अब ठीक है, तो 15% H2SO4, इट मीन्स दैट अब क्या है इसके अंदर, यानी अगर हम 100 से कंपेयर करें तो 15% इसके अंदर एसिड प्रेजेंट है, रेस्ट ऑफ अमाउंट हमारे पास क्या होगी, रेस्ट ऑफ अमाउंट हमारे पास वाटर होने वाला है, ठीक है। आगे चलें, अब एक हमारा लास्ट और क्लासिफिकेशन रह गया है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट, जो कि हमने पहले, आप इसको नोट कर लें, आई होप आपको समझ आ रहा होगा।
ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन है जो कि मैंने आपको, आप अगर एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये आपको चीज़ें अलग अलग दी होंगी। कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड्स अलग दिया हुआ है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड अलग दिया हुआ है। तो मैंने ये सब आपको एक साथ ही पढ़ा दिया है। अब हम इसके बाद जो लास्ट 4th क्लासिफिकेशन था हमारा वो ले लेते हैं, ऑन बेस्ड ऑन दियर बेसिसिटी। ठीक है, तो 4th क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, बेस्ड ऑन दियर बेसिसिटी। हाँ सॉरी, बेसिसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, ठीक है, सबसे पहले बेसिसिटी होगी क्या, दैट मीन्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। अभी हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था कि एसिड्स H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो जो एसिड जितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है वो उसकी बेसिसिटी को कंसीडर करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी वी कैन डिसाइडेड, सबसे फर्स्ट मोनोबेसिक एसिड, सेकेंड हम लिख रहे हैं इसके अंदर डाइबेसिक एसिड, और थर्ड हम लिख दे रहे हैं इसके अंदर ट्राइबेसिक एसिड। ठीक है, तो मोनोबेसिक एसिड्स कौन से होंगे, विच प्रोड्यूस वन, ठीक है, गिव्स वन हाइड्रोजन आयन, ठीक है, गिव्स वन H पॉजिटिव आयंस, ठीक है, जो वन H पॉजिटिव आयन देगा। तो क्या होगा, यानी HCl का एग्जाम्पल लें, और अगर एक्वस सॉल्यूशन में बात करें तो इट गिव्स H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, एक्वस में ही होंगे ये। तो इसका मीन क्या हुआ कि मोनोबेसिक, मोनो मीन्स वन, तो यानी जो वन, तो उनकी बेसिसिटी क्या होगी, उनकी बेसिसिटी होगी वन। डाइबेसिक, डाइबेसिक में आपके आ जाएंगे H2SO4 एग्जाम्पल, ठीक है, यानी कि जो 2H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस कर सकते हो। या फिर दूसरा हम लिख सकते हैं H2CO3, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डाइबेसिक एसिड। और अगर ट्राइबेसिक, ट्राइबेसिक एसिड का मतलब क्या हो गया, जहां पर 3H पॉजिटिव आयन जनरेट करें, इट मींस दैट H3PO4, तो ये 3H पॉजिटिव आयन जनरेट करने वाले हैं। तो ये यहां पर हमारा मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक, यानी जो जितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है उसके अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करते हैं। अगर एक H पॉजिटिव आयन दे रहा है इट इज मोनोबेसिक, अगर 2 दे रहा है इट इज डाइबेसिक, और अगर 3H पॉजिटिव आयंस दे रहा है तो इट इज ट्राइबेसिक। आई होप आपको समझ आया होगा। यहां पर हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके साथ अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं आपके साथ लेके आऊंगा, इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स, उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो आज यहीं तक, पढ़ाई करते रहिए, आप ध्यान रखिए अपना। और मैं अगेन फिर आपसे बोलता हूँ कि ये वीडियोस आप उन बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें बेटा जो इस पेंडेमिक सिचुएशन में नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।